भगवान राम ने कहा, भरत तुमने मुझे धर्म संकट से उबार लिया है। भाई ऐसा ही होना चाहिए जो भाई की विपत्ति को समझे और भाई को धर्म संकट में न फंसने दे, धर्म संकट से उबार ले, धर्म संकट से उबार ले। आज परिवारों में बहुत खराब स्थिति हो गई है। भाई चाहता नहीं है कि भाई से मैं अलग हो जाऊं, लेकिन धर्म संकट उसके सामने आ जाता है तो उसे जो है मजबूरी में अलग होना पड़ता है। और परिवार में कोई ना कोई एक सदस्य ऐसा अज्ञानी होता है जो धर्म संकट पैदा कर देता है। कोई अज्ञानी पुरुष होता है। मैं बार बार इस बात को कहूं कि आपकी पत्नी आपको मजबूर करती है तो नारी के सम्मान पर टिप्पणी होने लग जाएगी। बोलो होने लग जाएगी कि नहीं? इसलिए मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा इस बात, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात पर विचार तो करना पड़ेगा। चाहे आपकी पत्नी हो और चाहे आपका पुत्र हो, आपकी संतान हो, आपको यदि धर्म संकट में वो डाल रही है तो याद रखना, आप घुट घुट करके जीवन जिएंगे नहीं, जीवन ढोएंगे। आप जितने वर्ष तक जिंदा रहेंगे आप जीवन घुट घुट करके जिएंगे और जीवन जीना नहीं माना जाएगा, जीवन ढोना माना जाएगा। ये संपत्ति और ये सुख साधन ज्यादा दिन के नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई जबरदस्त बीमारी आ जाए तो सुविधाएं अच्छी लगती हैं क्या? बोलो, कोई बता दे मुझे। अगर कोई बीमारी जबरदस्त बैठ जाए अंदर शरीर के तो आपको सुविधाएं, ये महल, ये संपत्ति, खजाना, बैलेंस कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ना कोई रिश्ते नाते अच्छे लगते हैं। उस समय यही आप प्रभु से प्रार्थना करते हो कि मुझे रोग से मुक्त करो, रोग से मुक्त करो प्रभु। तो प्रभु ही रोग से मुक्त करता है। तो ये विरोध करके परिवार में भवरोग क्यों पैदा कर रहे हो? भवरोग है ये। पारिवारिक विरोध को क्या कहते हैं? भवरोग कहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि संतुलन बना करके चलना है। भरत जी ने संतुलन बनाया है। अगर एक और भरत की माता कैकेयी ने संतुलन बिगाड़ा है तो याद रखना, उसी राजवंश में भरत जी ने भाइयों में संतुलन बनाया है। और नारी जगत में मैं कहता हूं कि उस राजवंश में महारानियों के बीच में सबसे बड़ा संतुलन बिगड़ता हुआ बनाया है तो अम्बा कौशल्या ने बनाया है। इसलिए आज ज्यादा से ज्यादा नारी को चाहिए कि कौशल्या जी का चरित्र रामायण में पढ़े। रामायण पढ़ा करो और कौशल्या जी का चरित्र खास तौर से पढ़ा करो। आप भी रामायण पढ़ा करो, लेकिन रामायण में भरत चरित्र अवश्य पढ़ा करो प्यारे। भरत चरित्र कर नेम तुलसी जो सादर सुनई, सिय राम पद प्रेम अवश्य होए भवरस विरति। भरत चरित्र अवश्य पढ़ा करो। एक सज्जन आए प्रवचन सुनने के लिए, तो सभा के बीच में खड़े होकर हाथ जोड़ के बोले, महाराज जी हम आपके मुख से भरत चरित्र सुनना चाहते हैं। मैंने कहा आज नहीं सुनाऊंगा, कल सुनाऊंगा। बोले कल मैं आ नहीं पाऊंगा। क्यों? बोले हाई कोर्ट में हमारी तारीख है, भाई से मुकदमा चल रहा है, इसलिए कल हम तारीख करने जाएंगे। हमने कहा निकल इस सभा से, तुझे तो राम कथा सुनने का भी अधिकार नहीं है जब भाई से मुकदमा लड़ रहा है। अच्छा सही बताना, मुकदमा तूने शुरू किया है कि तेरे भाई ने? बोले महाराज जी अब झूठ नहीं बोलूंगा, शुरुआत तो हम ही ने की है। हमने कहा तब तो और भरत चरित्र सुनने का अधिकार नहीं है। सीधी सी बात यह है कि भरत चरित्र नित्य श्रवण करिए। रामचरितमानस में जो लिखा है आप घर में स्वयं पढ़ें और उसका अर्थ भी समझें। जो सामान्य अर्थ दिया गया है मानस में उसको ही पढ़ें आप। कोई आवश्यक नहीं है कि विशेष अर्थ ही आपको करके सुनाया जाए। कभी कभी धर्म सभाओं में सुनने को मिल जाएगा, महात्मा धर्माचार्यों के बीच में, विद्वानों के बीच में कभी कभी मर्म स्पर्शी भाव श्रवण करने को मिल जाएंगे, लेकिन नित्य ही सामान्य भाव ही आप पढ़िए, सामान्य भाव ही समझिए और जुड़िए।
आप निश्चित रूप से ग्रह कलह के झंझावात से मुक्त हो जाएंगे। आप कहो महाराज मेरी वाणी में तो ताकत नहीं है, मैं कहता हूं कि तुम्हारी वाणी में ताकत नहीं है, लेकिन रामचरितमानस में तुलसी की वाणी में यह ताकत है कि अगर इसको बार बार पढ़ा जाएगा तो हृदय परिवर्तन अवश्य होगा। तुलसी की वाणी में ताकत है, तुम्हारी वाणी में नहीं है। बार बार पढ़ा जाए हृदय परिवर्तन अवश्य होगा। चैलेंज के साथ में कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं। इसलिए महाराणा प्रताप का और शक्ति सिंह का उदाहरण है इतिहास में। तुलसीदास जी महाराज ने, दोनों भाइयों में विरोध हुआ था, तो तुलसीदास जी महाराज ने खोज करके शक्ति सिंह को भरत चरित्र सुनाया था। और भरत चरित्र सुन करके शक्ति सिंह जो विरोध में जा रहा था महाराणा प्रताप के, उसने महाराणा प्रताप के चरणों में अपना समर्पण कर दिया कि मुझसे भूल हो गई है, मैं समझ ही नहीं पाया कि भाई का प्रेम कैसा होता है। भाई भाई का भरत चरित्र सुनने से मेरे हृदय में परिवर्तन आ गया। इसलिए प्यारे, भरत चरित्र ये सामान्य नहीं है। आप घर में रामायण को पढ़ा करो और कोशिश किया करो कि हम भरत चरित्र तो अवश्य पढ़ें, अवश्य पढ़ें भरत चरित्र। अयोध्या कांड में भरत चरित्र विस्तार से है, पढ़ना आपको है। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग महात्मा लोग तो बहुत बड़े बड़े मठ मिलते हैं संपत्ति वाले, लेकिन बहुत ज्यादा संपत्ति के चक्कर में नहीं लड़ते झगड़ते हैं। बहुत ही ज्यादा अज्ञानता आ गई हो, जरा भी साधुता ना हो हृदय में तो अलग बात है, लेकिन अगर किंचित मात्र भी साधुता है तो मैं सत्य कह रहा हूं आपसे कि बड़े से बड़े विवाद थोड़ी सी साधुता के कारण संवाद में परिणत हो गए हैं। बड़े बड़े मठों का समाधान अदालत नहीं दे पाई, लेकिन संतों ने आपस में ही समाधान कर लिया, आपस में ही समाधान कर लिया। लेकिन बहुत ही ज्यादा कोई अज्ञानी होगा, स्वार्थी होगा, केवल धन के चक्कर में ही साधु बना होगा, उसकी बात मैं नहीं करूंगा, याद रखना। लेकिन जरा भी साधुता है तो निश्चित रूप से विवाद संवाद में ही बदलेगा, ये कन्फर्म है। सावधान। भगवान राम ने कहा, भरत तुमने मुझे धर्म संकट से उबार लिया है, अब मैं तुम्हें कुछ दूंगा। भरत जी ने कहा आधार दे दो और कुछ नहीं चाहिए, आधार। भगवान ने कहा आधार ही दे रहा हूं। प्रभु करी कृपा पामरी दी, प्रभु करी कृपा पामरी दीनी, सादर भरत शीश धर ली, भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। भरत जी महाराज ने जैसे ही सिर पर धारण किया चरण पादुकाओं को, अस सुख जस सिय राम रहे थे। अब मेरे सिर पर तो श्री सीताराम जी महाराज की कृपा आ गई है, कृपा आ गई है। क्या आ गई है? कृपा। भरत जी ने कहा कि अब तो भार रहा ही नहीं। भार तो जब अयोध्या से चला था तब भार था, लेकिन अब चित्रकूट से प्रभु की आज्ञा को लेकर के वापस अयोध्या जा रहा हूं। अब भार नहीं, आधार लेकर जा रहा हूं। समाधान हो गया।